सेकेंड चैप्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, इट्स ए कैपेसिटर। बच्चों, अगर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे मान लो फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, वाटर पंप हो गया, ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जिसको स्टार्ट करने के लिए जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट का रिक्वायरमेंट होता है। उसको चलने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि एक बार उसको स्टार्ट कर दिया जाए और चल रहा है, ठीक है, तो एक बार जब धीरे धीरे करके जब स्टार्ट हो जाएगा चलना, तो चलने के लिए उसको उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट का रिक्वायरमेंट उसे नहीं होता है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बच्चों, ठीक है। जैसे फैन को जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, फैन स्लोली धीरे धीरे करके स्टार्ट होगा, ठीक है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके उसका स्पीड बढ़ता है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको स्टार्टिंग में शुरुआत में चलाने के लिए जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या इलेक्ट्रिकल करंट का रिक्वायरमेंट होता है। बट एक बार जब वो चलने लगता है तो उसको उतना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो उसे जो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एक्सेस और जो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है या ज्यादा जो करंट का जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए फैन में इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इसमें एक स्पेशल डिवाइस हम लगाते हैं जिसको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। अगर आप फैन का आप ऊपर का जो कैप है उसको अगर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक सिलिंड्रिकल टाइप का एक डिवाइस आपको दिखाई देगा, एंड दैट सिलिंड्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का फंक्शन क्या है बच्चों, कैपेसिटर का काम क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट को देता है, किसे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को देता है उसे चलाने के लिए, जो उसका रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग में चलने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए, तो वो जो एक्सेस जो अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए वो कौन सप्लाई करता है बच्चों, कैपेसिटर, ठीक है। तो फैन में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है बच्चों, दैट डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर। इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, मुझे लग रहा है बच्चों आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो बट हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को हम डिफाइन कैसे करें। तो बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होता क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू नियर बाई कंडक्टर। कैपेसिटर जो होता है, कोई भी कैपेसिटर जो होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू नियर बाई कंडक्टर which has a ability to store charge and electrical energy, which has a ability to store charge, electrical charge or electrical energy. तो what is capacitor बच्चों, capacitor is a device which has a ability to store charge और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है। क्लियर बच्चों, आई थिंक क्लियर टू यू, ओके। अब इलेक्ट्रिकल जो कैपेसिटर है, कितने ज्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है बच्चों। स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है, दैट एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, क्लियर, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या चीज है, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। तो व्हाट इज अ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज ए कैपेसिटी और एबिलिटी। किसका कैपेसिटेंस है, मतलब कैपेसिटेंस कैपेसिटर का होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। कैपेसिटेंस जो होता है ये कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटेंस इज ए कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है अपने अंदर कितनी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट कैपेसिटी और एबिलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया बच्चों, कैपेसिटेंस इज ए एबिलिटी और कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज और टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड इट, राइट, ओके। कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सी, कैपेसिटेंस जो है सी से डिनोट किया जाता है बच्चों, एंड दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला डिफाइंड फॉर्मूला है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है बच्चों Q बाई V, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाई V, Q बाई V। एक देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये मेटल प्लेट है मान लीजिए, और मेटल प्लेट को हमने मान लीजिए बाहर से चार्ज दिया Q, ठीक है बच्चों। बाहर से हमने क्या किया, बाहर से जो है मेटल प्लेट को हमने बाहर से चार्ज दिया Q, कितना चार्ज हमने इसको दिया, Q चार्ज दिया। तो जब इसको चार्ज हम बाहर से देंगे तो नो डाउट इसका जो पोटेंशियल है इट आल्सो गेट इंक्रीज, ठीक है। तो ज्यादा चार्ज अगर हम देंगे तो पोटेंशियल भी ज्यादा इंक्रीज होगा। दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया बच्चों,
कि जो चार्ज गिवन टू ए कैपेसिटर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मींस अगर आप चार्ज बाहर से जब देंगे उसको, तो जब बाहर से चार्ज देंगे तो पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने Q चार्ज दिया जिसकी वजह से V पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि चार्ज अगर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मींस Q इज प्रोपोर्शनल टू V। और वी कैन राइट Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV, राइट। जहां पे C हमें जो दिख रहा है, C इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बच्चों, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, इट इज ए Q बाई V। दैट मींस इसमें एकदम क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें क्लियरली एक चीज दिख रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो कैपेसिटेंस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कैपेसिटेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर हम पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर का, अगर किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज करना है तो वहां पोटेंशियल आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पोटेंशियल हमें डिक्रीज करना होगा, राइट। पोटेंशियल वहां पे क्या होगा, एनी हाउ आपको पोटेंशियल वहां पे क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो इस फॉर्मूला में आपको दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो Q बाई V है बच्चों। तो इस फॉर्मूला में Q बाई V कैसे हो गया, हाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि क्योंकि ये वेल डिफाइंड, ये जो आपके पास जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये डिफाइंड फॉर्मूला है, राइट। और यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V। क्लियरली आप एक थोड़ा चीज देखिए कि हमने जैसे बताया कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे V दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है, वाई द C, हमने यहाँ पे C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V क्यों बनाया। देखिए बच्चों एक बार, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर, ठीक है, हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर को मान लो कि हमने बाहर से चार्ज दिया है, बाहर से हमने चार्ज दिया है Q, बाहर से हमने इसको चार्ज दिया है Q। तो जब इसको चार्ज देंगे तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल भी होगा बच्चों, ठीक है, V पोटेंशियल भी होगा। हमने चार्ज जब बाहर से इसको Q चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा। अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना है, बाहर से और भी चार्ज को इसके ऊपर लाके स्टोर करना है। मान लीजिए हम बाहर से चार्ज ला रहे हैं, इसके ऊपर स्टोर कर रहे हैं, जो बाहर से चार्ज ला रहे हैं इसके ऊपर स्टोर कर रहे हैं। तो जब बाहर से चार्ज आप यहाँ लेके आओगे, जैसे मान लो कि मैं बाहर से पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर ला रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि बच्चों अगर हमें बाहर से चार्ज इसके ऊपर अगर लेके आना है तो वी डू सम अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें कुछ अमाउंट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं बाहर से PQ चार्ज को मैं बाहर से ला रहा हूँ, यहां से ला रहा हूँ DQ, मतलब बाहर से मैं DQ चार्ज को बाहर स्मॉल अमाउंट में चार्ज को ला रहा हूँ और कंप्लीटली इसको क्या कर रहा हूँ, फुल कर रहा हूँ। मतलब उसके ऊपर जो सरफेस है उसको चार्ज से भर रहा हूँ। बट ये चार्ज को अगर बाहर से अगर मैं लेके आऊं तो सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, बाहर से बहुत छोटे अमाउंट में चार्ज को हमने बाहर से लाया। तो इसका मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब देखिए बच्चों कि व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल, जो वर्क डन है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसका मतलब आपको क्लियरली आपको दिख रहा है बच्चों कि अगर यहाँ पे अगर पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। वर्क डन जो है इट इज ऑल्सो मोर। अगर यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम इंक्रीज करें तो इसका मतलब पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल अगर हम यहाँ इंक्रीज करें तो वर्क डन भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ज्यादा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें क्या करना है, बाहर से अगर चार्ज को अंदर लाना है, मतलब सरफेस के ऊपर लाना है, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि वर्क डन यहाँ पे क्या करना है, आपको एनी हाउ कम करना है। बट और वर्क डन कैसे कम कर सकते हैं, वर्क डन आप पोटेंशियल को डिक्रीज करके कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वर्क डन अपने आप कम होगा, समझे आप। और वर्क डन अगर मान लीजिए हम कम करना है तो पोटेंशियल को डिक्रीज करना, मतलब कम वर्क डन करना है बट चार्ज हमें बाहर से ज्यादा लाना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे C इज इक्वल टू Q बाई V, ये कब पॉसिबल है, देखिए बच्चों अगर वर्क डन को कम करना है तो पोटेंशियल कम होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे पोटेंशियल को आपको क्या करना है, कम करना है, तो वर्क डन भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है।
तो यहां पे क्या है, वर्क डन कम करना है तो पोटेंशियल को आपको कम करना पड़ेगा, राइट। और चार्ज को क्या करना है, सी को अगर बढ़ाना है तो चार्ज को यहां पे क्या करना है, इंक्रीज करेंगे तो यहां पे जो कैपेसिटेंस वो इंक्रीज होगा। पोटेंशियल को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, यहां पे इंक्रीज होगा। ध्यान से देखिए बच्चों कि पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और चार्ज को अगर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां देखिए आप, इसी से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। तो यहां देखिए आपको क्या करना है, वर्क डन अगर कम करना है तो पोटेंशियल कम होना चाहिए, समझा, क्लियर। वर्क डन अगर यहां कम करना है तो पोटेंशियल कम होना चाहिए, और वर्क डन अगर ज्यादा होगा तो यहां देखिए पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे कैपेसिटी अगर बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि कम वर्क डन करना है और ज्यादा चार्ज को बाहर से अंदर लाना है। कम वर्क डन करके चार्ज को आपको क्या करना है, बाहर से ज्यादा चार्ज को अंदर लाना है। तो अगर वर्क डन कम करना है दैट मींस द पोटेंशियल इज लेस, राइट। और पोटेंशियल जब लेस होगा तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। और चार्ज को हमें क्या करना है, यहां पे इंक्रीज करना। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको इतना अगर अंडरस्टैंड, अगर बहुत डीपली समझना है तो ऐसे जाइए, या इसको याद रखिए आप कि कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। C इज इक्वल टू Q बाई V। क्लियर बच्चों, आपको इतना समझ आ रहा है, ओके। अब देखिए आप, अब ध्यान दीजिए यहां पे, अगर हम यहां पे डिफाइन करें, एक चीज मैं बताऊं कि कैपेसिटेंस जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमेशा इसको याद रखेंगे कि जो C है, C इज इंडिपेंडेंट, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। अगर आप बोलेंगे C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखेंगे। मैं इसको आपको बताऊंगा कैसे ये पॉसिबल है, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर देखें, C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर C इज इक्वल टू Q बाई V है तो C तो Q और V पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने तो अब यही पढ़ा, ठीक है। लेकिन बच्चों आप इसको याद रखिएगा कि जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, मतलब Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। सेकंड याद रखिएगा, C डिपेंड ऑन ज्योमेट्रिकल साइज। जैसे मान लो कोई हमारे पास अगर कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, तो C डिपेंड अपॉन ज्योमेट्रिकल फैक्टर, C depend upon geometrical factor and nature of मीडियम। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बट कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन, कैपेसिटेंस जो है इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल फैक्टर, क्लियर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उस पर डिपेंड कर सकता है, रेडियस क्या होगा, लेंथ क्या होगा, उस पर डिपेंड होगा, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम लोग समझ लेंगे कैसे, हाउ इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V।